हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है। तो बच्चों, जो स्पेशली हम लोग स्टार्ट किए थे वीडियो बनाना, तो अब ये नहीं पता था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा और अभी भी हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये आगे कितना दिन एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो पहले तो हम यही बोले थे कि आप लोग जो हम इंग्लिश वाला वीडियो बना रहे हैं उसी को देखते रहिए, और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो मैक्सिमम लोग जो है वो बेसिकली उनको स्कूल कॉलेज तो जाना नहीं होता है, तो अगर आप लोग नहीं जाते हो तो हम लोग कैसे भी करके टाइम निकाल करके उसको हिंदी में बेसिकली कवर कर सकते थे। लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये है कि नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लैंग्वेज में बहुत इधर उधर दिक्कत हो जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग चलिए आज से स्टार्ट करेंगे। जब भी से हम लोग को टाइम मिला, चलिए आज ही से स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग जहां से छोड़े थे, जहां से बेसिकली हमारा इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, इंग्लिश वाला वीडियो स्टार्ट हुआ था, वहीं से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हिंदी में सारी चीजों को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। उतना लेवल तक नहीं जाएंगे, बोर्ड लेवल का है, इसमें ना आईआईटी का क्वेश्चन होगा ना नीट का क्वेश्चन होगा, सिर्फ बेसिक एक दो क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है या बोर्ड बेस का, जो बिहार बोर्ड में ज्यादा न्यूमेरिकल तो आता ही नहीं है, न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे बोर्ड का पैटर्न होगा, जो आने वाला क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, इस वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उतना अच्छे से नहीं होगा, उतना बेसिकली रेगुलर नहीं होगा। हम लोग वीक में 3 लेक्चर या 4 लेक्चर, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ज्यादा टाइम करने की कोशिश करेंगे कि 30-40 मिनट से 50 मिनट का लेक्चर, उससे ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग पहला अपना टॉपिक पढ़ते हैं, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे अब, जहां से बेसिकली हम लोग छोड़े थे अपने क्लास में। कहां से पढ़ना था बच्चों? हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? हम लोग को स्टार्ट करना है, जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा बच्चों? टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या बच्चों इसको एक और नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका अगर हिंदी लिखना चाहें तो इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? इसका हिंदी होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसको एक और बोलते हैं क्या? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत रेखाएं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे या विद्युत बल रेखाएं बोलेंगे। देखो बच्चों, एक चीज आपको क्लियर कर दें, जो मेरे स्टूडेंट हैं बेसिकली जो पढ़ते हैं मेरे पास, उनको तो ये पता है कि ये हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम जितना हिंदी लिखे वो पूरा का पूरा करेक्ट ही लिखे, तो आप लोग करेक्ट कर लेना खुद से, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल के लिखते हैं क्लास में। तो ये ध्यान रखना कि अगर कुछ हिंदी का इधर उधर लिखते हैं तो वो चलने वाला बात है, ठीक है, आप समझ सकते हो उस चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या जानना है बच्चों कि विद्युत बल रेखा क्या होता है या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे कि कोई भी आवेश जो है, अगर हम किसी आवेश को लें तो आवेश क्या करता है? आवेश अपने परिवेश के हर एक बिंदु पे क्या करता है? एक क्षेत्र सेट करता है, एक काल्पनिक क्षेत्र सेट करता है, जो हम लोग को दिखता नहीं है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि जैसे कि यहाँ पे हम एक आवेश रखे, अब ये आवेश क्या करेगा? आवेश अपने आसपास के परिवेश में चारों तरफ क्या करेगा? एक क्षेत्र सेट करेगा, जो हमको दिखता नहीं है। कब पता चलता है? जब इसके परिवेश में कोई दूसरा आवेश अगर आएगा तो क्या होगा? ये आवेश या तो क्या होगा? आकर्षित होगा, या फिर क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। वो किस पे निर्भर करता है? वो दोनों आवेश के प्रवृत्ति पे निर्भर करता है, कि दोनों आवेश या तो अगर समान प्रवृत्ति का होगा तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों की प्रवृत्ति विपरीत होगी तो दोनों के बीच क्या होगा? दोनों के बीच आकर्षण होगा। तो ये बेसिकली हम ये भी पढ़े थे कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है वो किसकी वजह से होता है? वो विद्युत क्षेत्र की वजह से ही होता है। क्लियर है? तो अगर ये बताओ कि हमको ये पता है कि जैसे कि एग्जाम्पल भी दे आपको कि अगर यहाँ पे एक गुलाब का फूल रख दें तो गुलाब का फूल क्या करता है? अपने आसपास के क्षेत्र में खुशबू बिखेरता है। क्या वो खुशबू हमको दिखाई देता है?
नहीं दिखाई देता है। कब हमको पता चलता है? जब हम उसके क्षेत्र में जाएंगे, जैसे जिस कमरे में गुलाब का फूल रखा हुआ है, अगर हम उस कमरे में अंदर जाते हैं तो हमको क्या होता है? हमको एक खुशबू का अनुभव होता है। और वो खुशबू किसकी होती है? गुलाब के फूल की होती है। क्या वो खुशबू हमको गुलाब के फूल से निकलती हुई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। वैसे ही क्या होता है बच्चों कि अगर हम किसी जगह पे, किसी भी रीजन में, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आवेश रखें तो ये आवेश क्या करता है? अपने आसपास के रीजन में या क्षेत्र में एक काल्पनिक क्षेत्र सेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक सेट नहीं, बेसिकली जो दिखता नहीं है, एक क्षेत्र सेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। अगर ये बताओ, अगर हमको बताना होगा कि हाँ यहाँ पे कैसा विद्युत क्षेत्र सेट करता है, तो कैसे बताएंगे? तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, और उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी कि अगर हमको अगर छोटा सा डिफिनीशन बताना होगा, परिभाषा बताना होगा सिर्फ किसका? विद्युत क्षेत्र का, तो क्या बताएंगे बच्चों? तो सिर्फ इतना बताएंगे कि अंतरिक्ष के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष के किसी भी भाग में विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, और इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। बस खत्म, यही डिफिनीशन होगा। अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे फर्दर कि इसको कैसे खींचा जाएगा, इसके खींचने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ विद्युत क्षेत्र रेखा जानना है, समझना है, लिखने के लिए ये नहीं लिखेंगे। तो अगर लिखना होगा बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? अंतरिक्ष के किसी भी भाग में विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है जिसे क्या लिखेंगे? देखो, जिसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर बात बच्चों? तो देखो बच्चों, ये क्या हुआ बेसिकली कि ये हमको ये पता चला कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो ये फील हुआ कि मतलब बेसिकली विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींचेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्षेत्र रेखा या बल रेखा बोलेंगे। लेकिन बच्चों ये जानना जरूरी है कि अगर हमको विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा को अगर खींचना है तो कैसे भी तो खींच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि अगर हमको विद्युत क्षेत्र लिखना है तो बस उठो और कैसा भी लाइन खींच दो, वो क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाएगा। तो इसका क्या होता है बच्चों? इसका एक तरीका होता है खींचने का। क्या तरीका होगा? तो चलिए देखते हैं, आगे इसके डिफिनीशन में क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग फिर इसको क्या करेंगे? फिर इसको अच्छे से समझाएंगे कि बात होता क्या है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? क्या लिखे? ये रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है। ये रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है कि इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
उस बिंदु पर, अब ये जानना जरूरी है परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये बच्चों जानना जरूरी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, कि दिशा को बतलाती है या दर्शाती है। ठीक है बच्चों, ये जानना जरूरी है कि कौन से दिशा, विद्युत क्षेत्र नहीं बच्चों, किसकी दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की, ये जानना जरूरी है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, ये नहीं कि दिशा को बतलाती है। यानी कि इसके बिंदु के किसी बिंदु पे, इस रेखा किसी बिंदु पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या बताएगा, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और क्या होगा, साथ ही साथ ये रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है, इस प्रकार खींची जाती है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिणाम के समानुपाती होती है। परिणाम की क्या होगी बच्चों, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा डिफिनीशन हुआ, किसका डिफिनीशन, विद्युत क्षेत्र रेखा के। तो समझ में, अगर हमको डिफिनीशन पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, वही कि अंतरिक्ष के किसी भी भाग में विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, उस काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब ये कैसे खींचा जाता है, ये हम लोग रेखा ऐसे खींचते हैं कि इस रेखा के किसी भी बिंदु पे, मान लो कि ऐसा हम लोग एक रेखा खींचे, अब इस रेखा के किसी बिंदु पे, अगर इस बिंदु पे हम लोग क्या खींचे, अगर स्पर्श रेखा खींचे, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये जो हमारा स्पर्श रेखा है वो किसको दर्शाएगा, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक, अभी हम समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसको दर्शाएगा, अगर वहां पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसको दर्शाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा को दर्शाएगा। साथ ही साथ ऐसा खींचेंगे कि इससे जहां पे ज्यादा बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखा पास करेगा, वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जहां पे मान लो अगर 2 विद्युत क्षेत्र रेखा पास कर रहा है, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, इसको रब कर दे, मिटा दे बच्चों, चलो इसको मिटा देते हैं। मतलब क्या बोलता है, कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे खींचा जाता है, अब समझना ध्यान से थोड़ा सा एक बार और, कि ऐसे हम लोग खींचेंगे कि इसके किसी भी बिंदु पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, कि मान लो कि हमारा कुछ ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, कहीं किसी क्षेत्र में ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे खींचा जाएगा कि अगर मान लो इसके बिंदु पे हम अगर स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, आप लोग समझते हो ना स्पर्श रेखा क्या होता है, टेंजेंट। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या बताएगा, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इधर। कौन सा विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखो बच्चों, अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो ये Q1 है, इधर क्या है Q2 माइनस में है, Q1 प्लस में है, चाहे दोनों प्लस में है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का दिशा निकालेंगे, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, बाहर की तरफ, इस साइड की तरफ। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जाएगा, इसकी तरफ। यानी कि एक बिंदु पे कितना विद्युत क्षेत्र की दिशा है, 2 विद्युत क्षेत्र का दिशा। लेकिन अगर दोनों का परिणामी निकालना होगा, वो किधर होगा, वो किसी एक ही दिशा में होगा। हमने पढ़े है ना कि किसी बिंदु पे एक से ज्यादा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है, लेकिन किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, एक ही दिशा में होगा। यानी कि इसका परिणामी किधर होगा, अगर E1 ज्यादा होगा तो इस साइड, अगर E2 ज्यादा होगा तो क्या, इस साइड। क्लियर बच्चों, तो ये जानना जरूरी है कि सबसे पहली बात कि क्या होगा कि हमको ये बताता है
कि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा पे हम लोग अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या बताता है, वो उस बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि अगर मान लो हम क्या लेते हैं, अगर देखें 3 बिंदु लें, अगर यहाँ पे एक बिंदु ले, एक यहाँ पे बिंदु, 2 ही बिंदु लिखो, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, तो ये बताओ बच्चों कहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा और कहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होगा। तो क्या बोलते थे बच्चों, अगर मान लो एक हम छोटा सा इकाई एरिया ले लें, तो यहाँ पे इकाई एरिया से कितना रेखा पास कर रहा है, कितना रेखा गुजर रहा है, 2 रेखा। अगर यहाँ पे उसी क्षेत्रफल को या उसी एरिया को यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे कितना रेखा गुजर रहा है, 3 रेखा। तो बच्चों जहाँ पे ज्यादा रेखा गुजर रहा है वहां पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ज्यादा, और जहां पे कम रेखा गुजर रहा है वहां पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, वहां पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा विद्युत क्षेत्र का परिभाषा हुआ जो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हमको किसी भी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र को अगर हमको दर्शाना होगा कि कैसे दर्शाएंगे, तो हम समझते क्या है कि देखो बच्चों, हम करेंगे क्या कि अगर मान लो हमको किसी भी आवेश के लिए अगर विद्युत क्षेत्र रेखा को लिखना होगा कि रेखाएं कैसे खींची जाएंगी या कैसी होंगी, तो हम करते क्या है, हम आवेश के आसपास के परिवेश में जहां पे भी क्या होगा, किसी भी बिंदु पे हम क्या करेंगे, आवेश के किसी भी बिंदु पे क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। अब वो कैसे निकलता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकलता है, हम पढ़े हैं कि नहीं कि E बराबर कितना होता है, F/Q। ये पढ़े है ना, विद्युत क्षेत्र का क्या परिभाषा, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो क्या होता है, उस बिंदु पे ज्ञात आवेश पे लगने वाले बल के प्रति एकांक आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। ये पढ़े है ना, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, एक ज्ञात आवेश पे जिधर बल की दिशा होगी वही क्या होगी, वही हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी उसी दिशा में हम लोग क्या खींचेंगे, उसी दिशा में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचेंगे। समझ में आ रहा बात। यानी कि अगर हमको किसी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचना होगा तो क्या करेंगे, जिस क्षेत्र में अगर हमको विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचना होगा वहां पे एक ज्ञात आवेश को मान लेंगे और उस ज्ञात आवेश पे जिधर बल की दिशा होगी उधर ही हम लोग क्या मान लेंगे, उधर ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा को मान लेंगे। समझ में आया बात। तो चलिए करते क्या है, हम लोग कुछ आवेशों के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, कुछ आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं को खींचना सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचेंगे। सबसे पहले बच्चों किसके लिए खींचते हैं, सबसे पहले मान लो हमारे लिए क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक धन आवेश है, एक अकेला धन आवेश, इसको क्या बोलेंगे, विलगित धन आवेश, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज धन आवेश है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचनी है। कैसे खींचेंगे बच्चों, अभी बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा खींचना है तो क्या करो, जिस बिंदु पे या जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा खींचना है उस क्षेत्र में या उस बिंदु पे क्या करो, एक ज्ञात आवेश को मान लो। मान लो यहाँ पे एक ज्ञात आवेश को मान ली, यहाँ पे एक प्लस क्यू हम लोग छोटा सा ज्ञात आवेश को मान ली। अब ये बताओ, ये जो धन आवेश है इस ज्ञात आवेश पे किधर बल लगाएगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा। हमको पता है कि दो क्या है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी आवेश पे बल किधर लगेगा, बल ऊपर की तरह लगेगा। यानी आवेश को अगर हम छोड़ दें तो किधर चलना शुरू कर देगा, ये बाहर जाना शुरू कर देगा। यानी किधर जाएगा, ऐसे सीधा जाते जाते कहां तक जाएगा बच्चों, जहां तक इस पे बल 0 ना हो जाए। अब बल कहां पे 0 होता है बच्चों, अनंत पे जाके बल 0 होता है। यानी कि धन आवेश से किसी दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अगर इस दिशा में देखना होगा तो फिर क्या रखेंगे, यहाँ पे एक ज्ञात आवेश को रखेंगे। अब ये ज्ञात आवेश क्या करेगा, ज्ञात आवेश पे धन आवेश क्या करेगा, बल लगाएगा। फिर किधर लगाएगा बल बच्चों, इधर बाहर की तरफ लगाएगा। अगर इसको हम लोग छोड़ दें तो ये आवेश किधर जाना शुरू करेगा, आगे जाना शुरू करेगा। और कहां तक, अनंत तक। यानी ऐसे ही अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली जो हमारा, इसी तरह अगर हम देखना चाहें तो धन आवेश के लिए हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होता है, ऐसे होता है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा कहां से शुरू होगा बच्चों, यानी कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरू होती हैं और कहां पे जाके खत्म हो रही है, अनंत पे जाके खत्म हो रही है। यानी क्या होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, यानी कि त्रिज्यक बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा हो गई। किसके लिए, धन आवेश के लिए। वैसे ही अगर बच्चों हम आप लोगों से पूछे कि आप बताइए बच्चों कि अगर हमारे पास क्या है, अगर सिर्फ हमारे पास अकेला ऋण आवेश है
तो अकेला ऋण आवेश के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा को खींच सकते हैं बच्चों, खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे बच्चों? तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे, अगर हमको फिर क्या खींचना है, हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं को खींचना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक ज्ञात आवेश को क्या करेंगे कि परिकल्पना करेंगे। अब ये ऋण आवेश इस ज्ञात आवेश को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी जहां पे रखोगे वहां से किधर आएगा, वहां से अंदर की तरफ आएगा। अगर थोड़ा और ऊपर रखते तो वहां से भी क्या होता, अंदर, यानी कि इस लाइन पे कहीं रखेंगे तो वहां से क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। वैसे ही अगर इस क्षेत्र में रखोगे, यहाँ पे रखोगे, फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये अंदर खींचेगा, यानी किधर आएगा, अंदर आने लगेगा। यानी कि हम लोग देखें कि धन आवेश के लिए बाहर की तरफ था, तो ऋण आवेश के लिए किधर आएगा बच्चों, अंदर की तरफ आएगा। तो ये क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये हमारा ऋण आवेश के लिए। यानी कि हमारे पास अगर एक अकेला विद्युत धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, धन आवेश से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, अनंत पे। कैसे जाएगा, एकदम सीधा जाएगा बाहर की तरफ। अगर हमारे पास क्या होगा बच्चों, अगर हमारे पास अकेला सिर्फ ऋण आवेश है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, सीधा अंदर की तरफ आएगा, यानी कि अनंत से शुरू होगा, कहां पे आके खत्म हो जाएगा, हमारा ऋण आवेश पे आकर के खत्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अच्छा ये बताओ, अगर हमारे पास इसको रब कर दे, मिटा दे इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास क्या हो, एक धन आवेश और एक क्या हो, एक ऋण आवेश, ऐसा एक धन आवेश और ऋण आवेश हो, और बोला जाए कि इसके लिए क्या खींचिए, इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचिए, कि इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा। तो जल्दी से बताइए कि इसके लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे खींचेंगे। आप समझ सकते हैं कैसे खींची जाएगी। क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ से ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके इस साइड अगर हम लोग यहाँ पे मान लो अगर ज्ञात आवेश को रखें तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, और ये क्या करेगा, अंदर खींचेगा। अभी बताओ बच्चों कि बल किसका ज्यादा होगा, ये इसकी दूरी कम है तो इसका बल ज्यादा होगा, यानी आवेश किधर जाएगा, आवेश बाहर की तरफ जाएगा, तो यानी कि इसके इधर ऐसे हो जाएगा। अगर फिर हम यहाँ पे रखें बच्चों, ये एज्यूम करो यहाँ पे ज्ञात आवेश रखते हैं, यहाँ पे ज्ञात आवेश रखते हैं, तो ये बच्चों ये क्या करेगा, अंदर खींचेगा, ये आवेश क्या करेगा, बाहर ढकेलेगा। तो किसका बल ज्यादा होगा, जिसकी दूरी कम होगी। हम जानते हैं ना बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर कितना, Q डिवाइडेड बाय कितना, R²। तो जिसकी दूरी कम उसका बल ज्यादा, तो इसकी दूरी कम, यानी कि आवेश किधर आएगा, आवेश अंदर की तरफ आएगा, तो आवेश यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, अगर बीच में रखेंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, तो ऐसे चला जाएगा। इसके इस साइड क्या होगा, अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे ज्ञात आवेश को, तो ये क्या करेगा, ये इसको बाहर ढकेलेगा, ये क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा, यानी यहाँ पे इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, यहाँ पे धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पे खत्म। नीचे भी रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से धन आवेश से शुरू होकर कहाँ पे, ऋण आवेश पे खत्म, यानी कि यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी आएगी। किसके लिए बच्चों, अगर यहाँ से ध्यान से देखिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक प्लस और माइनस वाले सिस्टम के लिए। बस ये हमारा बन गया। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ये होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव यहाँ पे धन आवेश और यहाँ पे क्या रहेगा, ऋण आवेश, इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा ड्रॉ करना होगा, खींचना होगा। तो कैसे खींचेंगे बच्चों, ऐसे खींचेंगे। समझ में आ रहा बात, मिटा दे इसको। अच्छा बच्चों, अगर हम आपसे पूछें, मिटा दे, हो गया। अब ये बताओ बच्चों, अगर यहां से पूछा जाए, अगर यहां से पूछा जाए कि अगर मान लो हमारे पास सिर्फ दो धन आवेश हो, या सिर्फ क्या पूछा जाए कि हमारे पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो ऋण आवेश हो, तो ये बताइए इसके लिए हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा। खींच सकते हैं, थोड़ा खींच के दिखाओ, पहले दो खींच के दिखाओ, नहीं बेसिकली खींच के रखो, खींच के देखो कैसे होगा, फिर चेक करना कि हमारे पास सिर्फ दो धन आवेश हो तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होंगी, या सिर्फ दो ऋण आवेश हो तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। खींचो जल्दी से। अच्छा ये देखो, ये धन आवेश है तो इसके इधर क्या होगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर तो कोई टेंशन नहीं है, इधर भी क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग रख दे धन आवेश को, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दोनों प्रतिकर्षित करेगा, तो आवेश किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी इधर क्या बनेगा, इधर हमारा यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ऐसे बनेगा।
आइडेंटिकल ऐसे, यहाँ पे भी क्या है ऐसे बनेगा, नीचे भी क्या होगा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, बस वही यहाँ से क्या होना चाहिए, ओरिजिनेट होना चाहिए, तो ऐसे ओरिजिनेट हो जाएगा। यहाँ से भी क्या होना चाहिए, ओरिजिनेट होना चाहिए, तो ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे हम लोग इसको ओरिजिनेट करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये धनावेश के लिए। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ऋण आवेश है तो बस क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, बस इसकी दिशा बदल जाएगी। देखो ना बच्चों, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये भी आकर्षित करेगा, ये भी आके आकर्षित करेगा, यानी कि यहाँ पे आके खत्म होगा। इसके भी देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आके खत्म होगा। देखो यहाँ पे ये सेम लाइन होगा, लेकिन लाइन क्या होगा, ऋण आवेश पे आकर के ऐसे खत्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा किसके लिए बनेगा बच्चों, ये हमारा ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये हमारा ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये हमारा धनावेश के लिए हो गया, दो अलग अलग धन, दो बेसिकली एक साथ धनावेश हो, ये किसके लिए हो गया, दो एक साथ ऋण आवेश, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अगर 3 का भी होगा 4 का भी होगा तो खींच सकते हैं, उतना हम लोग को जानना नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप सीबीएसई बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में इसको बताया गया, ठीक है। इसके बाद ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा का परिभाषा हुआ, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींची जाती है ये हम लोग सीखे। अब क्या बच्चों कि जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा खींचे, यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं, यहां से बच्चों हम लोग बेसिकली क्या सीख सकते हैं, इसके गुण को सीख सकते हैं कि इसका क्या क्या गुण होगा, यानी प्रॉपर्टीज जान सकते हैं किसका, विद्युत क्षेत्र रेखा का। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। तो देखें हम लोग, मिटा दें इसको, मिटा दे बच्चों। तो अगला बेसिकली टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ विद्युत क्षेत्र, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। तो क्या लिखेंगे, अगला हेडिंग क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, अगला हेडिंग हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हिंदी क्या होगा बच्चों, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब गुण क्या होगा ये जानना जरूरी है। तो जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़ते आए हैं, जो जो हम लोगों को बेसिकली क्या मिला है, जो जो पॉइंट मिला है उसी पॉइंट को गुण के रूप में लिखेंगे। तो पहला गुण क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से बच्चों, धन आवेश, पॉजिटिव आवेश से शुरू या प्रारंभ लिखो, से प्रारंभ तथा निगेटिव आवेश पे खत्म होती है, आवेश पर खत्म होती है। ये तो हम सबसे पहला समाप्त भी लिख सकते हैं, समाप्त होती है, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा पहला गुण हो गया, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, धन आवेशों से शुरू तथा ऋण आवेशों पे क्या होगी, समाप्त होगी। दूसरा गुण क्या हुआ बच्चों, दूसरा गुण क्या हुआ, दूसरा गुण होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये समझना, ये भी बहुत अच्छी चीज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं बंद परिपथ या बंद लूप, बंद लूप, लूप को क्या बोलेंगे, परिपथ, परिपथ नहीं होगा, लूप ही लिख देते हैं हिंदी में, आप लोग इसका हिंदी समझ लेना, लूप, या ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो लूप, इंग्लिश में से लिख लेना लूप। बंद लूप नहीं बनाती है, क्या लिखेंगे, नहीं बनाती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बाद तीसरा बिंदु लिखेंगे। तीसरा बिंदु क्या होगा बच्चों, तीसरा बिंदु होगा, क्या लिखे बताओ, क्या लिखा जाए, अभी तक क्या समझे आप लोग, पहला तो बंद लूप नहीं बनाएंगी, पहला क्या,
धन आवेश से शुरू होंगी और ऋण आवेश से खत्म होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाएंगी। अगला क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इतना कौन लिखेगा बार बार विद्युत क्षेत्र रेखा, आप लोग समझ जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों कि किसी भी बिंदु पे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होता है बच्चों, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बोलेगा, इसके बाद जो चौथा गुण है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिणाम या घनत्व किसके समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिणाम के समानुपाती होता है। अभी समझाए हैं, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। क्या होगा बच्चों, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व होगा, यानी कि जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखा जहां पे होगा, ठीक है, वहां पे जितना पास विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, घनत्व का मतलब क्या होगा, जितना पास जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो क्या होगा, वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जहां पे जितना दूर विद्युत क्षेत्र होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा 4 गुण हुआ किसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के। लिख लिए इसको, लिखो जल्दी से। अगला लिखते हैं प्रॉपर्टी, अगला गुण लिखते हैं, जल्दी से लिखो। रब कर दे बच्चों, रब कर दे, चलो रब कर दिए। देखो 5वां गुण क्या है, 5वां गुण ये होता है, 5वां गुण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, को प्रतिच्छेदित, यही लिखो, को प्रतिच्छेदित नहीं लिखाएगा, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, देखो बच्चों ये आया हुआ है एग्जाम में, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि बताइए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों। ठीक है, कारण बताएं। अब देखो बच्चों हम बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझो, अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसको, ठीक है। नहीं लिखोगे तो जब हम लोग डाउट करेंगे इसका तो बेसिकली फिर से लिखवा देंगे। तो देखो होता क्या है, लेकिन खुद से लिखोगे तो ज्यादा सही है, खुद से लिखोगे तो याद रहेगा, आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो क्या करेंगे बच्चों, मान लो कि हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला विद्युत क्षेत्र रेखा L1 लाइन 1, ये क्या हो गया, दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये बताओ बच्चों, जहां पे ये प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, वहां पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक क्या होगा, एक ये रेखा के अनुदिश, और एक क्या हो जाएगा बच्चों, एक ये रेखा के अनुदिश। तो ये बताओ बच्चों, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र का कितना दिशा मिल जाएगा, 2 दिशा मिल जाएगा। तो क्या बच्चों ये बताओ कि किसी बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र का 2 दिशा हो सकता है,
नहीं हो सकता है। देखो किसी बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र का दो दिशा नहीं हो सकता है, लेकिन किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का दो दिशा हो सकता है। लेकिन हम क्या पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो किसको बताता है, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर इसका उत्तर क्या होगा, सुन लो ध्यान से, कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो ये कटान बिंदु से हम क्या खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इस कटान बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र का दो दिशा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि किसी बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र का एक ही दिशा हो सकता है, दो दिशा होना असंभव है, इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा का पांचवा गुण हो गया। समझ में आया बच्चों? तो इसको मिटा दें, लिख सकते हो आप लोग। चलो अगला जो हमारा छठा गुण है वो क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं हमेशा सतत वक्र के रूप में होती है। मतलब क्या होगा, जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या होता है, हमेशा एक सीधा लाइन, बेसिकली क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लगातार होगा। सतत वक्र मतलब क्या, इस टाइप का होगा, लगातार होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र का कभी भी ऐसे टूट नहीं सकता है, ऐसे कभी बीच में ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा सतत वक्र के रूप में होती है, क्यों? तो इसको भी समझ सकते हैं हम लोग बच्चों। ये बताओ, अगर मान लो कि मान लेते हैं कि हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हुआ कि ऐसा एक विद्युत क्षेत्र रेखा हो जो यहाँ पे ऐसे कट गया है, टूट गया है, जंप कर गया है। तो ये बताओ बच्चों, अभी हम समझे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग कैसे खींचते हैं। क्या मान लेते हैं कि कोई धन आवेश है, उस धन आवेश पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब बल की दिशा में क्या होगा, बल की दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, चलना शुरू करेगा। अब ये बताओ बच्चों कि अगर मान लें हम इसको स्लोली मूव कराएंगे तो स्लोली चलते यहाँ आएगा। लेकिन अगर देखें, फॉर एग्जांपल समझ लो, इसको बहुत स्लोली मूव कराते हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ मूव करने में क्या लगा, यहाँ 8 बजे स्टार्ट किया था मूव करना, ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। 8 बजे यहाँ से चलना शुरू किया था, 2 घंटा लगा इसको यहाँ पे आने में, मतलब 10 बजे यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन अगले सेकंड इसको कहाँ पे जाना है, अगले सेकंड इसको यहाँ से यहाँ जाना है। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको लगभग 2 घंटा लगा। यानी इसका वेग लगभग कितना होगा, लगभग 0 होगा, इसके बराबर। लेकिन बच्चों 1 सेकंड इसको यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाना है, यानी इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा। यानी आवेश क्या होगा, गति करने लगेगा। हम क्या पढ़े थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, विद्युत स्थैतिकी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे विद्युत के गति के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे विद्युत स्थैतिकी नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र रेखा है हमेशा सतत वक्र के रूप में होता है। अगर कहीं पे भी टूट जाएगा, वहां पे आवेश को क्या करना होगा, वहां पे आवेश का वेग आ जाएगा, यानी आवेश जंप कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो विद्युत स्थैतिकी नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा, विद्युत डायनेमिकी या गतिकी बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, सतत वक्र के रूप में होती है। देखो बच्चों, इसका गुण और सारा है, बहुत सारा गुण है, लेकिन हम लोगों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए 6 गुण पढ़ो काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा गुण को जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इससे ज्यादा गुण दिया भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़े कि क्या होता है, परिभाषा पढ़े, उसका समझे कि होता क्या है। उसके बाद क्या करें, विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचना सीखे कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद क्या लिखे, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण लिखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जिसको इससे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डीप जाके पढ़ना है, आईआईटी मेंस वगैरह के लिए पढ़ना है, तो आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि जो हमारा वीडियो आया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको जाकर के देखो। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे बोर्ड का काम का चीज़ है। ठीक है बच्चों, देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर भी बोर्ड में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, इतना सफिशिएंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।